आज के डाटा एनालिसिस में वीडियो के एंड तक एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो 95% रिटेल ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं और वही पॉइंट डिसाइड करेगा कि अगले मूव शॉर्ट कवरिंग होगा या फ्रेश सेलिंग। सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में स्मार्ट मनी ने ऐसा क्या किया कि मार्केट का पूरा गेम चेंज हो सकता है। 17 जुलाई से 20 जुलाई के बीच FI DI प्रो के पोजीशनिंग में जो चेंज आए हैं वही अगले मूव का हिंट दे रहे हैं। आज हम सिर्फ डाटा नहीं देखेंगे, हम डिकोड करेंगे स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट। जैसे आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ा होगा, आज पढ़िए स्मार्ट मनी साइकोलॉजी। तो डाटा देख लेते हैं 17 से 20 जुलाई को डाटा में क्या चेंज आया है। 17 जुलाई को FI फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर का डाटा देखते हैं, इंडेक्स निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी का फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर का 17 जुलाई को वो 30,554 30,554 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे 17 को, और 20 को वो 25,335 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। मतलब उन्होंने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कट किए हैं। कितने कट किए हैं? 5219। FI ने 5,219 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट काट दिए हैं। शॉर्ट को देख लेते हैं। 17 जुलाई को शॉर्ट जो था उनका 2,47,000 2,47,000 शॉर्ट्स थे, जो कि बचे हैं अब 2,45,000 20 जुलाई को। 17 जुलाई को कितना था? 2,47,000। और अभी कितना बचा है 20 जुलाई को? 2,45,000। तो लगभग 1,924 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट भी कट किए हैं, लेकिन लॉन्ग ज़्यादा कट किए हैं। FI ने लॉन्ग ज़्यादा रिड्यूस किए हैं, शॉर्ट सिर्फ थोड़े कम किए हैं। इंटरप्रिटेशन ये है कि बियरिश बाइस अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉक फ्यूचर की बात नहीं करूंगा मैं, DIs का देख लेता हूँ। DI लॉन्ग 74,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, अभी भी 74,000 के आसपास ही हैं। शॉर्ट में भी बहुत चेंज नहीं है, शॉर्ट भी इतना कोई मेजर चेंज नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट अपना बुलिश स्टांस मेंटेन कर रहे हैं। प्रो लॉन्ग था 40,000 कॉन्ट्रैक्ट। 17 जुलाई को 40,283 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग था, जो कि हो गया है 20 जुलाई को 46,000। लगभग 6,000 लॉन्ग उन्होंने ऐड किए हैं। और शॉर्ट्स प्रो के शॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट थे 28,880 17 जुलाई को। 20 जुलाई को शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ के हो गए हैं 34,456। प्रो ने दोनों साइड पोजीशन बढ़ाई है। वोलेटिलिटी और एक्टिव ट्रेडिंग की सिग्नल दोनों तरफ पोजीशन बढ़ाई। ये तो फ्यूचर का डाटा था, इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी 50 का, FIs का, DIs का, प्रो का। तो मेन स्टोरी इसमें क्या निकल के आ रही? रिटेल को लग रहा है मार्केट स्टेबल है, लेकिन FI क्या कर रहा है? इंडेक्स लॉन्ग घटा दिया, शॉर्ट्स ऑलमोस्ट सेम रखे, यानी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है। DIs की स्टोरी सेम टू सेम, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। पोजीशन ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है, मतलब करेक्शन आए तो सपोर्ट मिल सकता है। प्रो ट्रेडर्स ने पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ की है। इसका मतलब मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है। डायरेक्शन से ज़्यादा वोलेटिलिटी इंपॉर्टेंट है। अब आइए ऑप्शंस का डाटा देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या किया है। ऑप्शन का डाटा देखने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ। आपने पूरे यूट्यूब में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, हर जगह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। लेकिन अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे स्मार्ट मनी साइकोलॉजी। जी हाँ, स्मार्ट मनी साइकोलॉजी, नॉट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजी के कुछ पॉइंट सुनिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, FI एग्रेसिवली बुलिश नहीं हुए, एक तरफ बुलिश नहीं हुए, दोनों तरफ पोजीशन है। DI सपोर्ट दे रहे हैं। प्रो एक्टिवली बढ़ गई है एक्टिविटी। इस कॉम्बिनेशन का मतलब होता है रेंज बाउंड मार्केट के बाद एक स्ट्रांग मूव बिल्ड हो रहा है। ध्यान से देख लीजिए तीनों पॉइंट। FI एग्रेसिवली बुलिश नहीं हुए, DI सपोर्ट दे रहे हैं, प्रो एक्टिविटी बढ़ रही है। इस कॉम्बिनेशन का मतलब होता है रेंज बाउंड मार्केट के बाद एक स्ट्रांग मूव बिल्ड हो रहा है। प्रोबेबिलिटी व्यू, बुलिश प्रोबेबिलिटी 55% लग रही है,
मुझे, क्योंकि DI सपोर्ट कर रहा है, अब प्रो का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। बियरिश प्रोबेबिलिटी 45%। रीज़न FI स्टिल हैव नेट शॉर्ट इन इंडेक्स, अभी भी उसमें इंडेक्स में ज़्यादातर शॉर्ट है, और नो मेजर शॉर्ट कवरिंग, कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं आई है। ये तो FI DI और प्रो का इंडेक्स में क्या काम चल रहा वो है। अभी मैं ग्लोबल की बात नहीं कर रहा हूँ कि ईरान, इज़राइल, क्रूड, डॉलर, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ FI DI की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ पे ले जा रहे हैं अपने निफ्टी को। ठीक है, अब ऑप्शन चेन का डाटा देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या चेंजेस आए हैं FI का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स में जो ऑप्शन मतलब निफ्टी 50 में 17 जुलाई को FI ने 5,84,000 कॉल बाय की थी, लॉन्ग की थी, और 20 जुलाई को 5,38,000 मतलब लॉन्ग कॉल उन्होंने कट कर दी, कॉल जो बाय की थी उसको कट कर दी, तो मतलब वो बहुत अपसाइड अपसेट नहीं कर रहे हैं उन्होंने। अब देखते हैं इंडेक्स कॉल शॉर्ट निफ्टी 50 में कितनी कॉल शॉर्ट की है। 17 जुलाई को 6,53,000 कॉल शॉर्ट थी, 20 जुलाई को 6,88,000, मतलब उन्होंने 20 जुलाई को क्या किया है, 34,000 शॉर्ट कॉल ऐड की है। कॉल राइटिंग बढ़ी है। कॉल कब बेची जाती है आप अच्छे से जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट को नीचे रखने का इरादा है FI का एक्सपायरी पे। ठीक है, जो डाटा बता रहा है, तो 34,000 कॉल शॉर्ट की है उन्होंने, बढ़ाई है, और लॉन्ग कॉल 46,000 कट की है, मतलब वो पूरा नीचे की तरफ व्यू है। हो सकता है वो इसलिए बना रहे हैं कि जो टेंशन चल रही है इजराइल, ईरान और अमेरिका वाली। पुट में भी देख लेते हैं, 10 लाख पुट उन्होंने ख़रीदी थी 17 जुलाई को, और अभी भी 10,38,000 ऑलमोस्ट सेम है। पुट शॉर्ट 6.5 लाख पुट उन्होंने बेची थी, कब सेल की थी, कब 17 जुलाई को। 20 जुलाई को 6.5 लाख से हो गई 6,28,000, मतलब वो मार्केट को फिर से नीचे ही देख रहे हैं। 21,967 21,967 पुट राइटिंग रिड्यूस हुई है। पुट जब जम के राइटिंग होती है, सेल होती है, तो फिर मार्केट को सपोर्ट मिलता है, मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे पुट राइटिंग को रिड्यूस किया गया, तो FI मार्केट को हल्का सा नीचे ही उनका वो रहा है, जबकि 17 को थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आई थी। तो दोस्तों यही पर स्मार्ट मनी का असली गेम शुरू होता है। FI ने सिर्फ फ्यूचर ही नहीं, ऑप्शंस में भी अपनी स्ट्रेटजी बढ़ाई है। कॉल बाइंग कम हुई है, कॉल राइटिंग बढ़ी है, मतलब इंस्टीट्यूशन अभी भी एग्रेसिव अपसाइड के लिए रेडी नहीं है। ये कॉशन टू बियरिश सिग्नल है। प्रो का भी देखना चाहते हैं ऑप्शंस का, कमेंट करके बताइए। प्रो का भी ऑप्शंस डाटा देखना चाहते हैं क्या आप? चलिए मैं बता देता हूँ, वैसे FI का ही मैं बताता हूँ, प्रो का भी देख लीजिए। 17 जुलाई को इंडेक्स में 10.5 लाख इनकी कॉल बाय थी, और जो कि 20 जुलाई को 11.5 लाख के ऊपर चली गई। लगभग 50,000 कॉल बाय इन्होंने ऐड की है, बुलिस गुड। और शॉर्ट कितना किया, 7,89,000 शॉर्ट थी 17 जुलाई को, 7,89,000 से बढ़ के 8,64,000 शॉर्ट हो गई। इन्होंने क्या किया, कॉल शॉर्ट भी बढ़ा दी, 75,000 शॉर्ट कॉल बढ़ा दी। हैजिंग हो सकती है, लेकिन ये एक ही तरफ नहीं जाते हैं, दोनों तरफ अपना हैज करके चलते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, देख रहे हैं आप। और आप हैं कि बस कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया। अरे जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा रहा है उसको नहीं पता कल मार्केट में क्या होगा, तब फिर हम और आप क्या हैं, समझिए। दोनों तरफ रिस्क कवर करके चला जाता है। अब इंडेक्स पुट में देखिए, लॉन्ग इंडेक्स पुट में 17 जुलाई को 13 लाख पुट इन्होंने बाय की थी, जो कि 13,23,000 है, लगभग सेम। 19,000 पुट बढ़ाई है, थोड़ा पुट खरीदी है। और पुट शॉर्ट देख लेते हैं, 17 जुलाई को उन्होंने 12.5 लाख पुट शॉर्ट की थी, मतलब मार्केट ऊपर जा रहे थे, लेकिन 20 जुलाई को 11.5 लाख लगभग पुट शॉर्ट की, मतलब 1 लाख पुट जो उनकी थी शॉर्ट कट गई है, तो वो फिर नीचे के लिए लेस एग्रेसिव, मतलब ऊपर बहुत ज़्यादा वो नहीं सोच रहे हैं, और लेस एग्रेसिव पुट राइटिंग। तो इसमें इससे जो इंटरप्रिटेशन निकल के आता है, प्रो ट्रेडर्स का बिहेवियर और भी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कॉल बाइंग भी बढ़ाई है और कॉल राइटिंग भी। इसका मतलब
डायरेक्शनल कॉन्फिडेंस से ज़्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन है। प्रोफेशनल ट्रेडर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, FI वर्सेस प्रो कंपैरिजन देखना है तो बताइए। कॉल लॉन्ग FI ने घटाई है, कॉल शॉर्ट बढ़ाई है, पुट लॉन्ग ऑलमोस्ट सेम है, पुट शॉर्ट घटाई है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है FI का कंक्लूजन ये है, डिफेंसिव स्लाइटली बियरिश नीचे की तरफ। ठीक है, प्रो का क्या है, प्रो ने कॉल लॉन्ग बढ़ाई है, पुट लॉन्ग बढ़ाई है, कॉल शॉर्ट बढ़ाई है, पुट शॉर्ट बढ़ाई है। ये दोनों, इनका कोई वो नहीं है, इनका कंक्लूजन वही है, वोलेटिलिटी प्ले विथ स्लाइट बुलिश बाइस, हल्का सा बुलिश होकर रेंज में एक मार्केट को रख रहे हैं। अब ये डाटा अगर आपने पूरा अच्छे से समझ लिया, अगर आप चाहेंगे तो इसका पूरा मैं डिटेल PDFs भी आपको दे दूंगा। अब एक सवाल पूछता हूँ, अगर मार्केट इतना बुलिश होता है तो FI कॉल बाइंग क्यों कम करते हैं, बताइए। कॉल सेल क्यों इतना ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं वो मान रहे ना। और अगर मार्केट क्रैश होने वाला होता तो प्रो कॉल बाइंग क्यों बढ़ाते हैं, क्रैश होने वाला था प्रो कॉल बाइंग क्यों बढ़ाते हैं। यहीं से पता चलता है कि स्मार्ट मनी एक डायरेक्शन पर ऑल इन नहीं है। नोटबुक पेन लेके बैठिए और जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, मोबाइल को बड़ी स्क्रीन कर लीजिए, उसमें क्लियर दिख रहा है और उसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन चेन का अच्छा व्यू यहाँ पे मिलेगा आपको, फ्यूचर का और इंडेक्स का, क्योंकि कंपैरिजन एक दिन का डाटा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन कंपैरिजन वीडियो आसान नहीं रहता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।